Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालांट। तू कौन है? Merciless assassin, trained killer, a true patriot. कहाँ जा रहा था रैम्बो? क्या प्लान है अब उसका आगे का? क्या उसका बदला होगा पूरा? दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमने आपको हमारी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से उस गुफा में बैठे हुए रैम्बो को उसकी और राम की दोस्ती याद आती है और उसे वॉर वाले दिन याद आते हैं, और साथ ही कैसे वॉर खत्म होने के बाद भी उसके वतन ने उनकी मदद नहीं की और उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वहां से भाग गए। ये सब याद आने के बाद रैम्बो का गुस्सा और एग्रेशन और भी बढ़ जाता है और वो उन अंग्रेजों से बदला लेने का ठान लेता है। और दूसरी तरफ और चीफ एडवर्ड भी एक स्पेशल टीम रैम्बो को पकड़ने भेजते हैं, लेकिन उस चक्कर में एडवर्ड का खास आदमी रॉय मारा जाता है और रैम्बो वहां से भाग भी जाता है। रॉय की मौत का बदला लेने का एडवर्ड ठान लेता है और फिर हम रैम्बो को एक सुनसान सड़क पर जाते हुए देखते हैं। अब उसके आगे कहानी हम आपको बताते हैं। रैम्बो छुपते छुपाते उस पुलिस स्टेशन के पिछले हिस्से में आ पहुंचता है, क्योंकि उससे जब यहाँ लाया गया था तभी उसने अंदाजा लगा लिया था कि इसके पिछले हिस्से में इन अंग्रेजों के सारे हथियार पड़े हैं और इसलिए वो उन हथियारों को चुराने वहां जाता है। लेकिन उस जगह की पहरेदारी काफी सख्त होती है और वहां हर जगह काफी पहरेदार मौजूद होते हैं। रैम्बो वहां छुप जाता है और सही वक्त ये राह देखता है और तभी वो ये देखता है कि एक कार्ट में वहां से कुछ राइफल्स, बॉम्ब्स और गोलियां कहीं ले जा रही है और ये उसके लिए एक अच्छा मौका था हथियार हासिल करने का। इसलिए वो उस कार्ट का पीछा करता है। वो जंगल के रास्ते से पीछा करता हुआ जाता है और क्योंकि उसे वाइल्डरनेस सर्वाइवल के बारे में पता था, वो जल्द ही पता लगा लेता है कि वो कार्ट किस रास्ते जाएगा और मौका मिलते ही वो उस कार्ट पर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ 3 हथियारबंद सिपाही होते हैं जो रैम्बो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैम्बो अपनी टैक्टिक्स से उन तीनों से आसानी से लड़ता है और उनको मारने में भी सफल हो जाता है और उस कार्ट में से सारे हथियार चुरा लेता है और जंगल में अंदर चला जाता है और अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। वहाँ दूसरी तरफ जब चीफ को यह बात पता चलती है कि कार्ट में से हथियारों की चोरी हो गई है, तब वो अंदाजा लगा लेता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि रैम्बो का ही है और वो अपने सारे सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए कहता है और कहता है वी हैव टू फिनिश दिस रिबेलियस रैम्बो एट एनी कॉस्ट। और सब उसकी तलाश में लग जाते हैं और वहाँ रैम्बो भी पूरी तैयारी करके बैठा ही होता है और जैसे ही वो कुछ सैनिकों को अपनी तरफ आते हुए देखता है वो वहाँ बॉम्ब फेंक देता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और इस धमाके के बाद वहाँ चारों तरफ से काफी सारे सैनिक आ जाते हैं और उन्हें देख रैम्बो अपने दोनों हाथों में बड़ी राइफल्स ले लेता है और उन सभी पर हमला करना शुरू कर देता है और साथ ही उसके पास जो बॉम्ब्स होते हैं उनसे जगह जगह पर ब्लास्ट कर देता है। लेकिन जल्दी ही उसके पास हथियार कम होने लगते हैं और इसीलिए वो अपने हाथों को ही अपना हथियार बनाकर उनका सबका मुकाबला करता है। एडवर्ड अपने सिपाहियों से पूछता है कि वहाँ आखिर क्या हो रहा है। तब उसका एक सिपाही उससे कहता है कि इस आदमी के पास ना तो पाने के लिए कुछ है और ना ही खोने के लिए कुछ है, तो बस उसके साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा है और इसी वजह से वो एक रेकलेस और रिबेलियस इंसान बन गया है जिसे हम रोक नहीं पा रहे हैं। तब चीफ कहता है इतने सारे सिपाहियों पर एक इंसान कैसे भारी पड़ सकता है और फिर वो खुद वहां जाता है और उससे अपने हाथों से मारना चाहता है और उसके लिए वो अपनी बेस्ट रिवॉल्वर ले जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तब वो रैम्बो को एक पागल इंसान की तरह लड़ते हुए देख हैरान तो रह जाता है, लेकिन वो उस पर अपनी रिवॉल्वर से एम करता है और उस पर गोली चलाता है और वो गोली रैम्बो के शोल्डर पर लग जाती है। इससे पहले कि एडवर्ड दूसरी गोली चलाए वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और अब ये रैम्बो और चीफ के बीच की लड़ाई बच चुकी थी, क्योंकि सारे सैनिकों को रैम्बो ने खत्म कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और रैम्बो भी एक बार चीफ के पैर पर गोली चलाने में सफल हो जाता है। गोलियां चलाते चलाते उन दोनों की गोलियां खत्म हो जाती है और रैम्बो बड़ी चालाकी से एडवर्ड की ओर जाने लगता है और तभी एडवर्ड कहता है सरेंडर कर दो रैम्बो, वरना अपने गद्दार दोस्त की तरह मारे जाओगे। ये सुनने के बाद रैम्बो और भी गुस्सा हो जाता है और वो एडवर्ड पर पीछे से वार करता है। चीफ के पैर पर गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ता है, लेकिन रैम्बो उस पर हावी हो जाता है और वो उससे कहता है तुम्हारे जैसे अंग्रेजों की वजह से मेरे दोस्त राम जैसे बहादुर और सच्चे सिपाही मारे गए। हम सब के लिए युद्ध में लड़े, लेकिन जब हमें पकड़ लिया गया तब तुम्हारी सरकार हमें बचाने तो नहीं आई और जब हम खुद बचकर आए तो हमें गद्दार करार कर दिया और राम जैसे कई बहादुरों को मार दिया और यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी मार दिया। लेकिन अब बस
ऐसा कहकर वो उसका गला दबाता है और उसकी जान लेकर अपना बदला पूरा करता है। फिर वो सभी गांव वालों के सामने जाता है और उनसे कहता है, मेरा दोस्त राम गद्दार नहीं था, वो एक बहादुर सिपाही था जिसके युद्ध में लड़ने की वजह से आज तुम सब जिंदा हो। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और कहता है, अब मैं और नहीं भागूंगा और ना ही किसी के आगे झुकूंगा। तो ये थी एक फार्मर सोल्जर की कहानी जिसके साथ हुए अन्याय ने उसे एक रैम्बो बना दिया था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आप ऐसी स्टोरी वाली फिल्म देखना पसंद करेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।